and welcome. You are watching LOA Paradigm, a place to manifest all your big and small goals together with me. और अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं, फर्स्ट टाइम आए हैं, तो सब्सक्राइब दिस चैनल बिकॉज आप यहाँ पे बहुत सारे टूल्स एंड टेक्निक सीखने वाले हैं जो आपके मैनिफेस्टेशन प्रोसेस को फास्ट करेगा। या अगर आप नहीं जानते हैं ये क्या होता है तो आप उसको सीखेंगे। कल हमने यहाँ पर एफर्मेशन कैसे बनाते हैं और कौन से 4 एरियाज़ हैं जिसके बारे में हमें एफर्मेशन बनाना चाहिए और कौन सी एनर्जी होनी चाहिए, वो सारा सीखा। उसके पहले हमने EFT सीखा कि जो हमारे इमोशंस होते हैं, जो हमारी बॉडी को, हमारे एक्शन को, हमारे गोल को इम्पैक्ट करते हैं, उनको कैसे रिलीज़ करना है, कैसे पॉजिटिव इमोशंस को एम्बॉडी करना है। और हमने वन ऑफ द वीडियो में होपोनोपोनो भी किया है। सो आज हम यहाँ पर होपोनोपोनो फिर से करने जा रहे हैं क्योंकि होपोनोपोनो एक हवाईयन टेक्निक है, बहुत पॉपुलर है, उसके रिज़ल्ट भी बहुत मिराकुलस हैं। तो आज हम उसको सीखने वाले हैं कि उसको करने से होता क्या है, करते क्यों हैं उसको। सो फॉर एग्ज़ाम्पल, आप इस समय कॉन्टीन्यूसली, चाहे 10 दिन हो चुके हों या 3 दिन हो चुके हों, आप एक चीज़ फील कर रहे हैं, या तो गिल्ट या अनसर्टेनिटी या इनसिक्योरिटी। तो उसको कॉन्स्टेंटली जीना कितना नुकसान है, पहले ये समझ लेते हैं। अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसा सोचते हैं कि मैंने जो समझा या मैंने जो जाना वो गलत था, और आप इसी चीज़ को लगातार सोचते रहते हैं, तो आप प्रोडक्टिव स्टेट में कभी भी नहीं आ पाएंगे। प्रोडक्टिव स्टेट इज़ कि मैं इस चीज़ को बदल सकता हूँ, मैं इस चीज़ को, अभी ऐसे हुआ है तो इसको ऐसे ठीक किया जा सकता है, ओके ये ऐसा हो गया, कोई बात नहीं, अब हम इसको इस तरह से कर लेते हैं। तो उसके जो चेंजेस हैं, जो एक इंसान को जानने होते हैं, जो सीखने होते हैं, वो तब तक नहीं कर पाएगा जब तक वो उस गिल्ट के इमोशन से निकलेगा नहीं। तो सबसे पहले क्या करना है, उस इमोशन को आइडेंटिफाई करना है जो आप फील करें, एंड देन उसको एक्नॉलेज करके, उसको एड्रेस करके, उसको रिलीज़ करना है। रिलीज़ करने के बाद आपके अंदर एक इमोशनल शिफ्ट हो चुका होगा। जब वो इमोशनल शिफ्ट हो चुका होगा तो आप प्रोडक्टिव स्टेट में आएंगे। प्रोडक्टिव स्टेट में आएंगे मतलब अब उसका जो सल्यूशन है, उसका जो समाधान है, वो हमें कैसे करना है, हमें वो पता चल जाएगा। तो लेट्स डू दिस होपोनोपोनो। और ये आप रिश्तों को हील करने के लिए, अगर हेल्थ रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है उसको हील करने के लिए, या अपने जो कांस्टेंट पैटर्न या इमोशन है उनको हील करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सो अपनी आइज़ को क्लोज़ करेंगे और अपने हाथ को अपने हार्ट में रखेंगे, जैसे आप एक छोटे से बच्चे से बात करते हैं। इस समय आप अपने आप से, अपने हार्ट से वो बात कर रहे हैं। तो इसका जो पहला फ्रेज़ है वो है आई एम सॉरी। ये आई एम सॉरी का जो फ्रेज़ है, इसका क्या मतलब है, आई एम सॉरी बिकॉज आई एम सॉरी फॉर फीलिंग गिल्टी। दूसरा, बिकॉज आई एम सॉरी फॉर अट्रैक्टिंग दिस सिचुएशन। आई एम सॉरी बिकॉज आई एम नॉट एबल टू लेट इट गो, यानी कि वो जो इमोशन है, जो गिल्ट का इमोशन है, वो उसको मैंने बहुत स्ट्रांगली पकड़ा हुआ है, मैं उससे फ्री खुद को नहीं कर पा रहा हूँ। ये आपने आई एम सॉरी को 3 टाइम्स 3 रीजनिंग के साथ एड्रेस किया। एंड दूसरा फ्रेज़ है प्लीज़ फॉरगिव मी। प्लीज़ फॉरगिव मी क्यों बोलते हैं, प्लीज़ फॉरगिव मी फॉर फीलिंग गिल्टी, प्लीज़ फॉरगिव मी फॉर नॉट एबल टू एड्रेस व्हाट इज़ दिस सिचुएशन ट्राइंग टू टीच मी। ये समय, ये वक्त, ये सिचुएशन मेरी लाइफ में जो आई है, ये मुझे क्या सिखाने की कोशिश कर रही है, वो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ या समझ नहीं पा रही हूँ। Please forgive me for not being very careful, not being very cautious. Thank you so much for healing me. Thank you so much for bringing out from this emotion. Thank you so much showing me the way. I love you. I love you for teaching me this healing. I love you for this realization that this is one of my pattern. हो सकता है मैं इस गिल्ट के इमोशन को हमेशा प्रैक्टिस करता हूँ और हर एरिया में प्रैक्टिस करता हूँ। हर एरिया में हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर एंड मनी। यानी कि अगर गिल्ट मुझे मेरे मनी पार्ट में महसूस हो रही है कि मैंने यहाँ इन्वेस्टमेंट क्यों किया, वहाँ कर दिया होता, सेम तरह का गिल्ट हो सकता है हम अपने हेल्थ में प्रैक्टिस कर रहे हों कि इससे अच्छा वहाँ पे उस डॉक्टर को दिखा देते या ट्रीटमेंट पहले कर देते। तो वो जो
तरीका है हमारा ज़िंदगी को जीने का, हम हर जगह पे गिल्ट को प्रैक्टिस करते हैं, या गिल्ट हमारा बेस्ट फ्रेंड है और वो हम हर जगह पर देखेंगे कि हमारे कैरेक्टर का वो हिस्सा बन गया है. Thank you so much for giving me this realization. I love you. I love you for bringing out from this state. I love you for making me productive. I love you for giving me the state where I can evolve, learn, and come out of it. सो आपने इसमें थैंक यू एंड आई लव यू सभी में उसको समझा है कि इस फ्रेज़ के साथ में क्या बोलना है, इस फ्रेज़ के साथ में क्या अटैच करना है. तो जब आप इस तरह से अपने आप से बात करते हैं तो वो जो इमोशन है वो शिफ्ट हो जाता है. वो अब कॉन्स्टेंटली उस तरह से आपकी बॉडी में, आपकी एनर्जी फील्ड में नहीं होता है कि मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया. नाउ यू आर सेइंग ओके, किया, कोई बात नहीं, बट अब क्या किया जा सकता है, इसने मुझे क्या सिखाया है, क्या है जो मैं सीख सकता हूँ और आगे मुझे वो चीज़ रिपीट नहीं करनी है. सो लेट्स क्लोज दिस. आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू. आई एम सॉरी माय डियर इमोशन, प्लीज़ फॉरगिव मी, thank you, I love you. I'm sorry, my dear emotion, for hating you. Please forgive me for resisting, for not liking you. Thank you so much for forgiving me and leaving me. Thank you so much. I love you. I love you. I love you. I accept you if you are in my body, and I also accept you if you are not there in my body. So I am balanced. I am centered. Nothing is impacting. You are there. I'm just understanding. Yes, you are there. But it's not impacting anymore because you are able to check what you are feeling and acknowledge. The moment you acknowledge your emotion, it get dissolved. The power that it has before, जब आपने इसको एक्नॉलेज नहीं किया था, जाना नहीं था, इससे बात नहीं की थी, इसकी स्ट्रॉन्ग पावर थी, अब ये डिज़ोल्व हो गया. डिज़ोल्व का मतलब ये आपकी बॉडी में अब उस तरह से इफ़ेक्ट नहीं करेगा. और अगर आप इस तरह से अपने आप से बात करके अपने इमोशन को रिलीज़ करेंगे तो आप एक प्रोडक्टिव स्टेट में आएंगे. और जब प्रोडक्टिव स्टेट में आएंगे तो आप वो कर पाएंगे जो आपको करना है, जो आप करना चाहते हैं. सो thank you so much for practicing this, doing this prayer with me, and share this video. Maybe so many people needs in your circle, and you will create the digital karma, will receive lot of blessing from them. And subscribe this channel so that you come and practice with me, learn little bit on daily basis, and evolve on single day basis, every single day. And take care. Bye bye, love you all.